सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो बने रहिए, क्योंकि हम भारत में सरकारी भर्तियों की एक बहुत बड़ी लहर पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। फिर बात करेंगे कि कौन-कौन इसके लिए योग्य है, किस तरह के पद खाली हैं, सिलेक्शन का तरीका क्या है, कमाई कितनी हो सकती है और सबसे आखिर में अगला कदम क्या उठाना है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि इस समय जो भर्तियां चल रही हैं, वो कितने बड़े पैमाने पर हो रही हैं। सच में ये एक जबरदस्त अवसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 50,000 से भी ज्यादा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और रेलवे को मिलाकर इस समय इतनी सारी एंट्री लेवल वैकेंसीज निकली हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये कोई एक दो घोषणाएं नहीं हैं। भारतीय रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और टेरिटोरियल आर्मी जैसे कई बड़े सरकारी विभाग एक साथ बड़े पैमाने पर हायरिंग कर रहे हैं। मतलब नौकरी ढूंढने वालों के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड मौका है। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये नौकरियां हैं किसके लिए? चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भूमिकाएं कितनी सुलभ है। ज्यादातर पदों के लिए बस 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र की सीमा भी काफी अच्छी है। जैसे रेलवे के लिए 33 साल तक और टेरिटोरियल आर्मी के लिए तो सोचिए 42 साल तक मौका है। अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात तो हो गई, लेकिन असल में काम क्या होगा? चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरह की जॉब्स उपलब्ध हैं। इन वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा है। मतलब बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल के हजारों पद खुले हैं, जिनकी भर्ती एसएससी और अलग-अलग राज्य के बोर्ड कर रहे हैं। और फिर आती है भारतीय रेलवे, जो देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रीढ़ है। यहाँ भी लेवल 1 पदों के लिए 22,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। और अगर कोई सैन्य जीवन का अनुभव लेना चाहता है तो अग्निपथ योजना एक बेहतरीन मौका है। इसके तहत सशस्त्र बलों में तकनीकी और गैर तकनीकी भूमिकाओं में 4 साल की एक निश्चित अवधि की सेवा का अवसर मिलता है। और बात सिर्फ जनरल ड्यूटी तक ही नहीं रुकती। इससे पता चलता है कि भूमिकाओं में कितनी विविधता है। फायरमैन, ट्रेड्समैन और यहाँ तक कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए स्पेशल टाइगर गार्ड जैसी विशेष पोस्ट भी हैं। कितना अनोखा है ना? तो इन नौकरियों को पाने का रास्ता क्या है? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, सिलेक्शन का सफ़र कई पड़ावों से गुजरता है। आमतौर पर शुरुआत एक लिखित परीक्षा से होती है, जिसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है, फिर सारे दस्तावेजों की जांच होती है और एक मेडिकल चेकअप भी होता है। इन सब पड़ावों को पार करने के बाद आखिर में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, वेतन और लाभ। आइए देखते हैं कि इन नौकरियों में कितनी कमाई हो सकती है। यहाँ पर ना 2 मुख्य मॉडल हैं। एक है स्थायी भूमिकाओं वाला पारंपरिक सरकारी वेतनमान, जिसमें डीए, एचआरए और रिटायरमेंट पर पेंशन जैसे लंबे समय के फायदे मिलते हैं। और दूसरा है अग्निपथ मॉडल, जो 4 साल का होता है और इस अवधि के अंत में एक अच्छा खासा एग्जिट पैकेज मिलता है। अब अग्निवीर के वेतन का स्ट्रक्चर काफी अनोखा है, इसको समझना जरूरी है। हर महीने जो कुल पैकेज है उसका 70% हिस्सा हाथ में मिलता है, बाकी 30% एक कॉर्पस फंड में जमा होता है। और कमाल की बात यह है कि जितना पैसा जमा होता है उतना ही सरकार भी उस फंड में डालती है। और हाँ, हर साल वेतन भी बढ़ता है। तो इस पूरे योगदान का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि 4 साल की सेवा पूरी होने पर लगभग 10.04 लाख रुपए का एक बड़ा टैक्स फ्री सेवा निधि पैकेज मिलता है। ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर देता है। तो इतनी सारी जानकारी के साथ अब अगला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत सावधान रहना है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे ssc.gov.in या भारतीय नौसेना की साइट पर ही भरोसा करें। फॉर्म भरने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ होता है, उसे पूरा ध्यान से पढ़ें। अपने सभी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर पहले से तैयार रखें और हाँ, फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ दोबारा ज़रूर जांच लें। तो चाहे रेलवे में एक लंबा करियर बनाना हो या सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा करनी हो, भर्ती की ये लहर
करियर बनाने के साथ साथ राष्ट्र की सेवा करने का भी एक अनूठा मौका दे रही है।